हम लोग चिराग पासवान जी को वोट नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो मोदी जी को देख के वोट कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग तो मोदी जी को देख करके वोट कर रहे हैं। अब चिराग पासवान जी यहाँ पर थे तो मोदी जी को ही देख करके उनको भी वोट दिया गया। मतलब वोट अभी भी मोदी के चेहरे पर ही मोदी के चेहरे पे ही मिल रहा है। चिराग पासवान जी और अरुण भारती जी तो एक माध्यम है, उनके वो एनडीए से प्रत्याशी यहाँ पे खड़ा किए उनके, लेकिन जो भी वोट देंगे उनको वो मोदी को ही देंगे। क्या इतना मोदी मैजिक अभी भी बरकरार है कि जो मोदी जी कह रहे हैं कि हम 400 पार कर लेंगे, 543 सीटें हैं, जी जी, आपको लग रहा है कि 400 पार इतना आसान होगा? 400 पार तो की बार हो जाना चाहिए, इसलिए करके कि मोदी जी का जादू दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। क्या लगता है इसके पीछे वजह क्या लगता है? वजह ये लगता है कि मोदी जी जो अपना डिसीजन लेते हैं, फैसला लेते हैं, वो बेहिचक लेते हैं, सोचते नहीं, घबराते नहीं है और बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस और के साथ लेते हैं अपना फैसला। और आने वाले 400 क्या 450 भी पार कर सकते हैं। 450 पार कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, 450 भी पार करेंगे। नमस्कार, फन बिहार देख रहे हैं आप लोग, आपके साथ राजमोहन सिंह। चुनावी यात्रा हम शुरू कर चुके हैं। जमुई लोकसभा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी बिगुल फूंकने जा रहे हैं। चुनावी प्रचार का आगाज चिराग पासवान की उसी सीट से हो रहा है जहां पर वो 2 टर्म सांसद रहे और अब अपनी विरासत अपने जीजा अरुण भारती को सौंपने जा रहे हैं। तो अरुण भारती के लिए प्रचार करने के लिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। और देखिए दूर वहां पर जो है ये जमुई का वही मैदान है, वही वो आपको जो तस्वीर दिखाई दे रही है जहां पर भाजपा के झंडे आपको नजर आ रहे होंगे, वो तस्वीर है उसी जगह की, बल्लोपुर खैरा, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही समय में पहुंचने वाले हैं और मोदी जी जनता को विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन दूर शहंशाह के उस दरबार से दूर ये खेतों के इस पार जो है हम कुछ लोगों से यहाँ बातचीत करेंगे। देखिए चारों तरफ यहाँ पर नजारा ऐसा है कि लोग जो है दूर दूर से आ रहे हैं, खेतों में भी दिखाई पड़ रहे हैं, जो अब डायरेक्ट जो है मोदी जी के उसी रैली में, उसी जनसभा में पहुंचने के लिए जो है ये पगडंडियां पकड़ रहे हैं, खेतों के रास्ते जो है जा रहे हैं ताकि उनको ये शॉर्टकट लगे। क्योंकि इतनी दूर पब्लिक को रोक दिया गया है, चारों तरफ पुलिस जो है वो पहरा इतना है कि लोग, आप दिखाइए चारों तरफ जो है, चारों तरफ दिखाइए किस तरीके से जो है लोग खेतों से होकर मोदी जी की रैलियों तक पहुंच रहे हैं। ये जमुई में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा का जो नजारा है वो हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए दिखा रहे हैं। यहाँ पर हम पब्लिक से बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि मोदी लहर क्या वाकई में अभी कायम है। पिछले 2 चुनाव जो हुए हैं लोकसभा के, जिनमें नरेंद्र मोदी का जादू चला है, क्या इस बार भी, तीसरी बार भी मोदी लहर कायम है? क्या उनका जादू एक बार फिर से चलेगा? मोदी जी ने तो कह दिया कि हम 400 पार इस बार करने जा रहे हैं और बिहार में 40 की 40 सीटें जीतने का दावा है। और यहाँ पर एक चिराग पासवान जो है अपनी सीट को छोड़कर अपने जीजा को दे देते हैं, वो चले गए हाजीपुर से चुनाव लड़ने। तो क्या माहौल है जमुई में? लोकल आदमी, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजाराम साह हुआ जी। और जमुई में तो खैर चिराग पासवान जी का ही दबदबा है, लहर है। और हमारे मोदी जी जो एनडीए से यहाँ प्रत्याशी को उतारे हैं वो तो निश्चित तौर से अपना जीत दर्ज करेंगे और हम अरुण भारती निकल जाएंगे, बिल्कुल निकलेंगे। लेकिन हम आप लोगों के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी तक एक अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आप जिस जगह पर आ रहे हैं, दूसरी बार आप इस जगह पे आ रहे हैं, इस क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है और जिस जगह पे आ रहे हैं थोड़ा एक नजर उन पर गौर किया जाए कि हमारे ये नदी का दुर्दशा क्या हुआ है। ये बालू का, ये क्यूल नदी है और इसका जो बालू का जो उठाव हो रहा है, जगह जगह गड्ढा हो रहा है और हम लोग का गांव का लेयर भाग रहा है। पानी पीने का एक महीने के बाद पानी पीने के लिए लोग तरसेंगे और जो कोई भी आवाज उठाता है उसके ऊपर एफआईआर किया जाता है, उसको दबाया जाता है, घर में घुस करके प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। तो ये सब समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं। आगे चल करके तो लोग ठेकेदार बड़े बड़े जो है मतलब कि बालू माफिया हावी है। जी जी जी, और एफआईआर भी हो रहा है लगातार। बिल्कुल, जो विरोध करने के लिए जाता है, गरीब आदमी जाता है कि भाई हमारे यहाँ बालू मत उठाइए, तो उसी के ऊपर एफआईआर हो जाता है और गरीब आदमी क्या करेगा। ठीक, क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। क्या है इस बार जमुई में आप लोगों के लिए मुद्दा क्या है? वोट करने से पहले आप क्या देखने वाले हैं? मुद्दा यही है कि हम लोग का जो यही सब समस्या है, रोड नहीं है, आने का हम लोग का जो छठ पूजा का जो है वो भी नहीं बन रहा है। चिराग पासवान तो दावा कर रहे हैं कि हमने 99 पायदान से जो है
जमुई को पहले पायदान तक पहुंचाया है और जैसा हमने काम किया उससे कहीं बेहतर काम करके हमारे बहनोई अरुण भारती दिखाएंगे। दिखाएंगे तो वो ठीक है, लेकिन वो करके दिखाएंगे तब न भाई, जनता जानेंगे। चिराग पासवान ने दिखाया है कि नहीं, उनकी बात पे उनका तो भरोसा है, लेकिन फिर भी देखिए उनका क्या सोच है, उनका क्या विचार से चलेगा, समझे न। हाँ, फाइलों में ही दब के रह जाता है। चाची क्या बोले आप फिर से बोलिए। जो भी विकास की बातें होती है ना, वो सिर्फ फाइल में ही बंद होके रह जाता है, लेकिन ये जमीनी हकीकत है। आपको कहाँ तक नजर आ रहा है कि सिंगारपुर गांव से आप जाकर के देखिए, वो पगडंडी कच्ची रोड बना हुआ है। हम लोग को घाट जाने तक का कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि हम लोग का जो घाट का जो छठ पूजा में जो हम लोग छठ घाट में अर्घ देने के लिए आते हैं पर्वती लोग, उसके लिए सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं। आप जाकर के खुद आप इस चीज को आप देख सकते हैं। और ये सिंगारपुर क्या, ये हमारा पूरा खैरा प्रखंड के बारे में आप पता कीजिए कि ये लोग कैसे छठ घाट में छठ व्रत करेंगे। आप जगह जगह कहीं एक आदमी का गड्ढा, कहीं 2 आदमी का गड्ढा, कहीं 5 आदमी का गड्ढा, और पॉपलेन जेसीबी से सब बालू का उठाव हो रहा है। इस पर तो कम से कम इस पर तो रोक लगना चाहिए। समस्या बहुत पानी का समस्या नीचे जा रहा है। हम लोग का कल भी जो भी है वो भी खत्म हो रहा है, और जो भी बोरिंग है वो भी समाप्त हो रहा है, लेकिन ये पानी बालू का उठाव अभी जारी है। बालू माफिया माफिया है अभी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चिंटू कुमार साहू। कुमार साहू जी लोग जो है सो मोदी जी के फैन हैं। हाँ सब लोग मोदी जी को भैया जो भी बोले हैं सब बिल्कुल ही बोले, ठीक ही बोले। अच्छा, मोदी जी जो कर रहे हैं सब बढ़िया कर रहे हैं। बढ़िया ही कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया ही कर रहे हैं। लेकिन वो लोग के जो अभी मोदी जी के प्रति जो है क्या 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 बात को लेकर खुशी ज्यादा है? मोदी जी आ रहे हैं तो मोदी जी आ रहे हैं, हम लोग के लिए बहुत खुशी है कि जो भी कर रहे हैं अभी के समय में हम लोग के लिए बहुत बढ़िया लग रहा है। लोग ये कहता है कि जो विपक्ष में लोग हैं उन लोग का कहना है कि भाई 39 सांसद जिस बिहार ने जिता के पिछली बार मोदी जी को दिया, उनके 39 सांसदों ने क्या किया बिहार के लिए, ये बताना चाहिए ना। तो आप लोग को दिखता है, आप लोग अब आपके जो सांसद है चिराग पासवान जो यहाँ रहे, अब उन्होंने अपनी सीट बदल ली है, अब अपने बहनोई को लेकर आ गए हैं, उनको कह रहे हैं कि जिताइए। तो आप लोग पिछली बार चिराग पासवान को जिताए, उससे पहले भी चिराग पासवान को 2 बार मौका दिया गया यहाँ से, एक बार और मौका ही मिलेगा। एक बार और मौका मिलेगा। चिराग पासवान जी तो एक माध्यम है। चिराग पासवान जी को जो लोग वोट कर रहे हैं, हम लोग चिराग पासवान जी को वोट नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो मोदी जी को देख के वोट कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग तो मोदी जी को देख करके वोट कर रहे हैं। अब चिराग पासवान जी यहाँ पर थे तो मोदी जी को ही देख करके उनको भी वोट दिया गया। मतलब वोट अभी भी मोदी के चेहरे पर ही, मोदी के चेहरे पे ही मिल रहा है। चिराग पासवान जी और अरुण भारती जी तो एक माध्यम है, उनके वो एनडीए से प्रत्याशी यहाँ पे खड़ा किए उनके, लेकिन जो भी वोट देंगे उनको वो मोदी को ही देंगे। मतलब कि जो पिछले 10 साल का कार्यकाल है नरेंद्र मोदी का, जिसमें जो उपलब्धियां है उसमें कहा जाता है कि 370 धारा हटाना है ना, राम मंदिर अभी बन गया है इस वाले कार्यकाल में। तो इन चीजों को लेकर क्या इतना मोदी मैजिक अभी भी बरकरार है कि जो मोदी जी कह रहे हैं कि हम 400 पार कर लेंगे, 543 सीटें हैं, आपको लग रहा है कि 400 पार इतना आसान होगा? 400 पार तो की बार हो जाना चाहिए, इसलिए करके कि मोदी जी का जादू दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। क्या लगता है इसके पीछे वजह क्या लगती है? वजह यह लगता है कि मोदी जी जो अपना डिसीजन लेते हैं, फैसला लेते हैं, वो बेहिचक लेते हैं, सोचते नहीं, घबराते नहीं है, और बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस और के साथ लेते हैं अपना फैसला, और जो भी लेते हैं वो शान से करते हैं। अरे मेन मुद्दा तो राम मंदिर का है। जो राम मंदिर ने बना दिए हैं उनके लिए तो गौरव की बात है। जो आजकल देवघर में हम लोग जाते थे, आजकल 100 करोड़ मतलब करोड़ों से पार हो गए श्रद्धालु, समझ रहे हैं बात को, अयोध्या के लिए। तो ऐसा माहौल जब बना दिए तो बहुत अच्छा बात है, और ये चलते रहेंगे। माहौल बनाने से ही सरकार बनती है, माहौल बनाने से सरकार बनती है, उनका साथ साथ में देश चल रहा है ना। अब वो भी साथ लेके चल रहे हैं, सबको, लेडीज जेंट्स जितना महिला पुरुष सबको लेके चल रहे हैं, नौजवानों को लेके चल रहे हैं, उज्जवल योजना लेके चल रहे हैं, नल जल लेके चल रहे हैं, सब तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अब बहुत अच्छे कर रहे हैं। और आने वाले 400 क्या 450 भी पार कर सकते हैं, 450 पार कर, बिल्कुल करेंगे, 450 भी पार करेंगे। और एक समय ऐसा आएगा, अगर मोदी जी का नेतृत्व जिस तरह से चला रहे हैं अपना नेतृत्व को, अगर ऐसा अगर और बरकरार रहा तो हमको लगता है कि विपक्ष में भी बैठने वाला कोई नहीं मिलेगा आगे के समय में। अच्छा, एक बात हमको बताइए कि जैसे जमुई लोकसभा में
जो आरजेडी की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशी दिया गया है, अर्चना रविदास, जी उनको लेकर भी खूब चर्चा है, आप लोगों ने भी सुना होगा, जी जी कहीं ना कहीं उनके नाम से वाकिफ होंगे आप। तो अर्चना रविदास को लेकर क्या माहौल है, क्या? देखिए, अर्चना रविदास नए पहली बार जमुई सीट से खड़ा हो रहे हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि कोई जीते कोई हारे, हम भी एक मतदाता हैं। विपक्ष को मजबूती करे, विकास का वादा जो करके जाते हैं वो पूरा करें। अगर वो उनकी जीत होती है तो मैं उनको बधाई भी दूंगा, लेकिन कहने का मतलब यह है कि अपने अपने जगह पर सब अपने अपने प्रत्याशी ठीक है। अब ये काम रहा मतदाताओं का, जनता का, कि जो बढ़िया उसमें प्रत्याशी हो उसको चुन करके दिल्ली भेजने का काम करें। हम लोग तो यही कहेंगे, हम लोग के लिए तो सभी बराबर हैं, सभी बराबर हैं। हम लोग के लिए क्या है, सरकार जो का जीत जाएगा हमारा विधायक, हमारा सांसद हो जाएगा। वो हमारा सांसद हो जाएगा। लास्ट में मेरा मोदी जी से आग्रह है कि कम से कम ये बालू का उठाव आप जेसीबी, पोपलेन और ये ट्रक से बंद करें और बंद करवाएं। यहीं पे आप लोग गलती करते हैं। आप कहते हैं कि हम मोदी जी को जो है वोट दे रहे हैं, है ना, और वोट तो दिया जाता है यहाँ पर चिराग पासवान को, या आप इस बार उनके जीजा को दीजिएगा, और आप आग्रह कर रहे हैं मोदी जी से। मोदी जी तो हम नहीं आएंगे ना, आपका यहाँ काम तो आपके लोकल के सांसद करेंगे ना, आपके जो विधायक होंगे, आप विधायक चुनिएगा मोदी जी के नाम पर, सांसद चुनेंगे मोदी जी के नाम पर। ठीक है, आपका कहना सही है, लेकिन माध्यम तो आप लोग हैं। हम तो उसका ऑफिस जाने से, हम डेली दिहाड़ी पर मजदूरी में काम करने वाले व्यक्ति हैं, तो हम उनको कहाँ ढूंढने के लिए जाएंगे। तो बिहार की जमुई लोकसभा सीट पर सबसे पहले चुनावी प्रचार का आगाज कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ के लोगों से हमने बातचीत की है, इनका कहना है कि ये दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी की यहाँ पर जनसभा हो रही है। बल्लोपुर खैरा जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं इस वक्त, और इसके आसपास का जो इलाका है, ये क्यूल नदी है जिसको लगातार बालू उठाया जा रहा है यहाँ से, और बालू के खनन के चलते जो है लोगों का कहना है कि वाटर लेयर गिर चुका है। लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि जिस जगह पर प्रधानमंत्री की 2 बड़ी रैलियां 5 साल के बाद हुई है, तो यहाँ पर एक ग्राउंड का निर्माण हो जाना चाहिए। ये नदी में ही जो है ये सभा का आयोजन होता है, और नदी वाली जमीन पर ही होता है, और वहां से जो है बालू लगातार उठाया ही जाता रहता है, और जिसके चलते यहाँ पर लोगों को पीने के पानी की समस्या हो रही है। फिर भी लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट करने को तैयार है। चिराग पासवान को इन्होंने पहले मोदी के चेहरे पर वोट दिया, और अब चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती को भी मोदी जी के नाम पर वोट मिलने जा रहा है। ये जमुई लोकसभा की सीट है, और यहाँ पर अर्चना रविदास जो कि महागठबंधन से आरजेडी की प्रत्याशी है, उनकी भी जोर शोर से चर्चा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी शंखनाद बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए जमुई लोकसभा से किया है। आपको ये बातचीत कैसे लगी, कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।